हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। एसक्यूएल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमारा आज का ये सेकंड पार्ट है, जिसमें हम लोग नेक्स्ट 50 क्वेश्चन आपके देखेंगे। 200 सीरीज हमारी चल रही है, जिसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर देखेंगे, नेक्स्ट 50 टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है आपका, विच जॉइन इज मोस्ट कॉमनली यूज इन रियल वर्ड एसक्यूएल क्वेरी। रियल वर्ड एसक्यूएल क्वेरी में आपका इनमें से कौन सा जॉइन जो है वो मेनली आपका यूज होता है। तो ऑप्शन है आपके, क्रॉस जॉइन आपका यूज होता है, फुल आउटर जॉइन है, इनर जॉइन है, या आपका सेल्फ जॉइन होता है। तो मोस्टली आपका जो एसक्यूएल क्वेरी में यूज होता है वो होता है आपका इनर जॉइन होता है। कॉमनली कॉमन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ही मेनली हम लोग एसक्यूएल जॉइन को यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट है आपका, अ सब क्वेरी इज अ क्वेरी। सब क्वेरी एक क्वेरी है दैट इज अ विदाउट अ वेयर क्लॉज आपका, या आपका है नेस्टेड इनसाइड अनदर क्वेरी, या आपका दैट जॉइन टू टेबल, या आप कह सकते हैं दैट यूज ग्रुप बाय। तो यहाँ पर क्या होता है, सब क्वेरी क्या होता है, नेस्टेड क्वेरी। वन क्वेरी के अंदर आप दूसरी क्वेरी को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, दैट कॉल्ड एज अ सब क्वेरी। नेक्स्ट, विच ऑपरेटर यूज विद अ सब क्वेरी टू चेक एग्जिस्टेंस। सब क्वेरी में एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए आप किस ऑपरेटर को यूज करते हैं। दैट इज अ इन ऑपरेटर है आपका, एग्जिस्ट है आपका, बिटवीन है आपका, या लाइक है। तो यहाँ पर जो आपका यूज होता है वो होता है आपका एग्जिस्ट। कुछ एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है वो आप फाइंड आउट करते हैं एग्जिस्ट के थ्रू। कोरिलेटेड सब क्वेरी इज वन दैट, कोरिलेटेड आप सब क्वेरी को डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज अ यूज ग्रुप बाय क्लॉज को यूज करता है आपका, या रेफरेंस अ कॉलम फ्रॉम अ आउटर क्वेरी, या आपका रिटर्न करता है मल्टीपल रो, या आपका डज नॉट यूज वेयर। तो ये क्या करता है, रेफरेंस देता है कॉलम फ्रॉम अ आउटर क्वेरी। एक आउटर क्वेरी से रेफरेंस देगा आपका क्वेरी का। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ सब क्वेरी रिटर्न। आपका सब क्वेरी क्या रिटर्न आपका करेगा इसमें, दैट इज अ सिंगल वैल्यू ओनली रिटर्न करता है, सिंगल रो को रिटर्न करता है, मल्टीपल रो रिटर्न करता है, सिंगल वैल्यू, सिंगल रो और मल्टी रो, ये सभी को आपका रिटर्न करता है आपकी सब क्वेरी के अंदर। विच कीवर्ड अलाउ अ सब क्वेरी टू बी यूज एज अ टेम्परेरी टेबल। टेम्परेरी टेबल के अंदर सब क्वेरी को यूज करने के लिए आप किसका यूज करते हैं इसमें, किस कीवर्ड का, टेम्प का यूज करेंगे, विद सीटीई का यूज करेंगे, व्यू का करेंगे, या आपका एलएस का करेंगे। तो यहाँ पर विद सीटीई का आप यूज करके क्या कर सकते हैं, टेम्परेरी टेबल एज अ टेम्परेरी टेबल आप यूज कर सकते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंडेक्स इन एसक्यूएल। आप एसक्यूएल के अंदर इंडेक्सिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका, आपको रिट्रीव करना है डेटा स्पीड अप, तो उस समय आप इंडेक्सिंग का यूज करते हैं। तो स्टोर बैकअप डेटा, टू स्पीड अप डेटा रिट्रीवल, टू इनहांस कंस्टेंट, या टू क्रिएट रिलेशनशिप। तो यहाँ पर क्या है, स्पीड अप आपको अगर करना है तो किसके थ्रू करेंगे आप, इंडेक्स के थ्रू आपका परफॉर्म होता है। विच इंडेक्स टाइप इज ऑटोमेटिकली क्रिएट अ प्राइमरी की। अब इसमें से कौन सा आपका प्राइमरी की ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है, आपका यूनिक इंडेक्स आपका करता है, या क्लस्टर इंडेक्स करता है, या आपका नॉन क्लस्टर इंडेक्स करता है, या आपका बिट मैप इंडेक्स करता है। तो क्लस्टर इंडेक्स जो है वो यूनिकली आपकी एक जो भी आपके कॉलम होगा उसको क्या बना देता है, प्राइमरी की क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट है यूनिक इंडेक्स इंश्योर। यूनिक इंडेक्स एक्चुअल में क्या करता है आपका, दैट इज अ फास्ट रिट्रीवल, नो डुप्लीकेट वैल्यू इन द इंडेक्स कॉलम, या आपका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होती है, या आपका डेटा कंप्रेशन होता है। तो नो डुप्लीकेट वैल्यू इन द इंडेक्स्ड वैल्यू आपका डिफाइन करता है कौन, यूनिक इंडेक्स। नेक्स्ट है आपका, टू मैनी इंडेक्स ऑन अ टेबल कैन। टू मैनी इंडेक्स अगर आपने राइट अप किए हैं टेबल के अंदर तो क्या कर सकते हैं आप, स्पीड अप, सेलेक्ट एंड इंसर्ट को, स्लो डाउन, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, या प्रिवेंट नल वैल्यू, या आपका ऑटोमेटिक ड्रॉप ओल्ड वैल्यू। तो यहाँ पर आपका जब आप क्या करते हैं, आपने टू मैनी अगर कंडीशन राइट अप की है तो उस केस में आपका इंडेक्सिंग बहुत सारी आपने लगा दी टेबल में, तो उस समय स्लो हो जाएगा आपका इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना। अगर आप एक इंडेक्स लगा रहे हैं तो रिट्रीव आपका फास्टली करेगा, मल्टीपल आप लगा देंगे तो उस केस में आपका स्लो हो जाएंगी प्रोसेसिंग। विच एसक्यूएल कमांड क्रिएट एन इंडेक्स। अब इंडेक्स को क्रिएट करने के लिए आपके कौन सी कमांड यूज होती है, तो मेक इंडेक्स है आपका, बिल्ड इंडेक्स है आपका, क्रिएट इंडेक्स है आपका, ऐड इंडेक्स है। तो यहाँ पर आपका यूज होता है क्रिएट इंडेक्स। व्हाट इज द व्यू इन एसक्यूएल। अब एसक्यूएल के अंदर अगर आपको व्यू करना है तो व्यू का मतलब क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग टेबल है उसका कुछ डेटा आपको एक्सेस करना है तो उसके लिए आप यूज करते हैं व्यू।
तो फिजिकल कॉपी ऑफ अ टेबल या वर्चुअल टेबल बेस्ड ऑन द सेलेक्ट क्वेरी या स्टोर प्रोसीजर या आपका टाइप ऑफ इंडेक्स। तो ये क्या है, वर्चुअल टेबल है, सेलेक्ट क्वेरी के थ्रू आपकी एक वर्चुअली टेबल क्रिएट हो जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं व्यू। नाउ विच एसक्यूएल कमांड क्रिएट अ व्यू। अब व्यू क्रिएट करने के लिए कमांड क्या होती है आपकी, मेक व्यू होता है आपका, बिल्ड व्यू होता है आपका, क्रिएट व्यू होता है आपका, या आपका ऐड व्यू होता है। तो क्रिएट ही कमांड आपकी यूज होती है, टेबल क्रिएट करनी हो, इंडेक्स क्रिएट करनी हो, आपको आपका व्यू क्रिएट करना हो, तो सबके लिए आप किसका यूज करते हैं, क्रिएट कमांड का ही यूज करते हैं। विच कमांड रिमूव अ व्यू फ्रॉम अ डेटाबेस। अब डेटाबेस से रिमूव करना है अपने व्यू को, तो उसके लिए रिमूव व्यू करेंगे, डिलीट व्यू करेंगे, ड्रॉप व्यू करेंगे या इरेज व्यू। क्योंकि परमानेंटली आपको रिमूव करना है तो आप क्या करते हैं, उसके लिए ड्रॉप व्यू आप यूज करेंगे। नेक्स्ट है व्यू आर प्राइमरी यूज टू। व्यू का प्राइमरी यूज क्या है आपका, दैट इज अ स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, या आपका सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स क्वेरी एंड इनहांस सिक्योरिटी, या आपका है रिप्लेस स्टोर प्रोसीजर, या आपका है स्पीड अप ऑल क्वेरी ऑटोमेटिकली। तो ये सिंप्लीफाई करता है, अगर आपकी कॉम्प्लेक्स क्वेरी है, सिक्योरिटी को इनहांस करने का काम आपका कौन करता है, व्यू। नेक्स्ट है अ व्यू दैट अलाउ इंसर्ट अपडेट डिलीट इज कॉल्ड। जो व्यू आपका ये तीनों अलाउ करता है उसको क्या करते हैं, मेटेरियलाइज व्यू, या आपका इंडेक्स व्यू, या आपका अपडेटेबल व्यू, या आपका है डायनेमिक व्यू। तो ये अपडेटेबल व्यू हम लोग इसको बोलते हैं। स्टोर प्रोसीजर इन एसक्यूएल इज। अब स्टोर प्रोसीजर एसक्यूएल में होता क्या है आपका, सेव सेलेक्ट क्वेरी, या प्री कंपाइल सेट ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट, या आपका है टाइप ऑफ इंडेक्स है, या आपका एक कंस्टेंट टाइप है। तो ये प्री कंपाइल एसक्यूएल स्टेटमेंट को प्री कंपाइल पहले से ही कंपाइल फॉर्मेट में स्टोर प्रोसीजर आपका डिफाइन करता है। नेक्स्ट है विच कमांड एग्जीक्यूट अ स्टोर प्रोसीजर। स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करने के लिए आपकी कौन सी कमांड इसमें यूज होती है, रन कमांड होती है आपकी, कॉल एंड EXEC कमांड होती है, या आपका एग्जीक्यूट क्वेरी होती है, या आपका इन्वोक होती है। तो यहाँ पर कॉल एंड एग्जीक्यूट कमांड जो है वो आपकी यूज होती है किसको, स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करने के लिए। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द फंक्शन एंड द स्टोर प्रोसीजर। फंक्शन और स्टोर प्रोसीजर के बीच में आपका एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। फंक्शन कैन नॉट यूज सेलेक्ट स्टेटमेंट, फंक्शन मस्ट रिटर्न अ वैल्यू, प्रोसीजर मे नॉट, एंड प्रोसीजर आर फास्टर एंड देयर इज नो डिफरेंस। तो फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है कुछ वैल्यू, प्रोसीजर में कुछ रिटर्न आपका नहीं होता है। तो मेन डिफरेंस आपका यही रहेगा इसमें। नेक्स्ट है विच एसक्यूएल ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू इनकैप्सुलेट रीयूजेबल बिजनेस लॉजिक। रीयूजेबल बिजनेस लॉजिक को आपका इनकैप्सुलेट करना है तो एसक्यूएल किस ऑब्जेक्ट का यहाँ पर यूज करता है, दैट इज अ व्यू है आपका, या आपका है इंडेक्स है, या आपका स्टोर प्रोसीजर है, या आपका ट्रिगर है। तो यहाँ पर जो यूज होता है वो होता है आपका स्टोर प्रोसीजर। स्केलर फंक्शन इन एसक्यूएल रिटर्न। अब स्केलर फंक्शन एसक्यूएल के अंदर क्या रिटर्न करता है आपका, दैट इज अ टेबल, या मल्टीपल रो, या आपका सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, या आपका नथिंग। तो स्केलर फंक्शन जो रिटर्न करता है वो क्या करता है, आपका एक सिंगल वैल्यू को आपका रिटर्न करता है एसक्यूएल पे। नेक्स्ट है अ ट्रिगर इन एसक्यूएल इज। ट्रिगर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका, दैट इज अ स्टोर प्रोसीजर कॉल्ड मैनुअली, या आपका है प्रोसीजर दैट फायर ऑटोमेटिकली ऑन DML इवेंट, या आपका टाइप ऑफ कंस्टेंट है, या आपका एक है बैकअप मशीन है। तो ये क्या है, प्रोसीजर है दैट फायर्स ऑटोमेटिकली ऑन DML इवेंट। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के इवेंट को मैनिपुलेट करने के लिए आपका यूज होते हैं ट्रिगर एसक्यूएल के अंदर। विच इवेंट कैन फायर अ DML ट्रिगर। DML ट्रिगर को फायर करने के लिए आपका कौन सा इवेंट इसमें यूज होता है आपका, दैट इज अ सेलेक्ट ओनली, इंसर्ट अपडेट डिलीट ओनली, क्रिएट ड्रॉप अल्टर ओनली, या आपका है ग्रांट रिवोक। तो यहाँ पर इंसर्ट अपडेट डिलीट इन सब पे क्या होती है आपकी DML ट्रिगर आपका यूज होता है। DML है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, डेटा मैनिपुलेशन इन्हीं कोड पे आपका लगता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ये। नेक्स्ट है आपका DDL ट्रिगर। अब DDL की बात करें तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी स्ट्रक्चर पे अगर कहीं पर कुछ चेंज हो रहा है तो वहां पर ये लगेगा। तो यहाँ पर इंसर्ट अपडेट डिलीट ये तो DML की कमांड होती है, सेलेक्ट इंसर्ट ये भी DML है, क्रिएट ऑल्टर ड्रॉ ये कमांड आपकी कौन सी होती है, DDL कमांड होती है। तो ट्रिगर इन पे ही लगेगा आपका DDL ट्रिगर। नेक्स्ट है आपका बिफोर ट्रिगर एग्जीक्यूट। पहले ट्रिगर से पहले आप एग्जीक्यूट करते हैं आफ्टर द DML स्टेटमेंट, बिफोर द DML स्टेटमेंट।
या ड्यूरिंग कमिट, या आपका क्या है ओनली एन एरर। तो ये क्या है आपका बिफोर ट्रिगर एग्जीक्यूट मीन्स बिफोर द डीएमएल स्टेटमेंट, डीएमएल स्टेटमेंट से पहले की बात आप यहाँ पर कर रहे हैं। आफ्टर ट्रिगर एग्जीक्यूट दैट मीन्स बिफोर द डीएमएल स्टेटमेंट, ड्यूरिंग द डीएमएल स्टेटमेंट, आफ्टर डीएमएल स्टेटमेंट कंप्लीट्स ओनली ऑन सेलेक्ट। तो ये क्या करता है आफ्टर द डीएमएल स्टेटमेंट कंप्लीट, जब डीएमएल स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो तब आप अप्लाई करते हैं ट्रिगर, आफ्टर ट्रिगर। व्हाट डज एसिड स्टैंड फॉर? डेटाबेस। एसिड एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, इसका जो फुल फॉर्म है आपका, ये ट्रांजेक्शन की प्रॉपर्टी आपकी यूज होती है। तो एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। तो एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी इसी में है, तो पहला आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है विच एसक्यूएल कमांड सेव द ट्रांजेक्शन परमानेंट। अब परमानेंटली आपको सेव करना है तो आपका कमिट यहाँ पर यूज होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका, कमिट कर दिया आपने, एक बार ट्रांजेक्शन को प्रोसेस किया उसके बाद आपने कमिट कर दिया तो वहीं पर आपका परमानेंटली स्टोर हो जाएगा डेटा। नेक्स्ट है विच एसक्यूएल कमांड अंडूज अ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन को अंडू करना है तो आपकी क्या यूज होगा, तब आपका होता है रोल बैक। तब आप क्या करते हैं, रोल बैक आप यहाँ पर यूज करेंगे, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा रोल बैक। नेक्स्ट है विच एसक्यूएल कमांड क्रिएट अ पॉइंट टू विच अ ट्रांजेक्शन कैन बी रोल बैक। अब ट्रांजेक्शन रोल बैक आपका हो जाए उस पॉइंट के बाद, तो वो पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, वो दैट इज अ चेक पॉइंट होता है आपका, सेव पॉइंट होता है आपका, मार्कर होता है या आपका एंकर होता है। तो ये दैट इज अ सेव पॉइंट। सेव पॉइंट पे आप फिक्स कर देंगे जहां से आप ट्रांजेक्शन को रोल बैक कर सकते हैं। नेक्स्ट है एटॉमिसिटी इन एसिड मीन्स। एटॉमिसिटी का एक्चुअली मीनिंग क्या है आपका, ट्रांजेक्शन आर फास्ट, ऑल ऑपरेशन सक्सेस और नन डू, या डेटा इज ऑलवेज कंसिस्टेंट होना चाहिए, या आपका है ट्रांजेक्शन रन इन आइसोलेशन। तो यहाँ पर एटॉमिसिटी का जो एक्चुअली मीनिंग है आपका, ऑल ऑपरेशन सक्सेसफुली परफॉर्म होने चाहिए और नन डू, या तो नहीं होने चाहिए या आपके प्रॉपरली एग्जीक्यूट होने चाहिए। यानी जो इनिशियल आपका ट्रांजेक्शन का एक्चुअल जो अकाउंट बैलेंस है वो एटॉमिसिटी के बाद भी आपका सेम ही रहना, ट्रांजेक्शन के बाद भी सेम ही रहना चाहिए टोटल सम। आइसोलेशन का मतलब तो पैरेलली मल्टीपल स्टेटमेंट आपके एग्जीक्यूट होंगे, तो डेटा इज बैकअप ओनली। आइसोलेशन का मतलब क्या है, ट्रांजेक्शन डू नॉट इंटरफेस विद ईच अदर। यहाँ पर ये होगा कि एक दूसरे को, यानी आइसोलेशन का मीनिंग क्या होता है, पैरेलली आपके मल्टीपल ट्रांजेक्शन चलेंगे, कोई किसी को क्या करेगा यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करेगा। नाउ नेक्स्ट प्राइमरी की कैन कंटेन नल वैल्यू। प्राइमरी की कैन कंटेन नन वैल्यू, क्या आपका प्राइमरी की नन वैल्यू ले सकता है, ट्रू है, फॉल्स, इट कैन नॉट कंटेन नल। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा प्राइमरी की कभी भी आपका नन नहीं होगा। अगर आप नन ले लेते हैं तो वो एक्सेस ही नहीं करेगा आपका। अ फॉरेन की रेफर दी ऑफ अनदर टेबल। एक फॉरेन की एक टेबल का तो ऑर्डिनरी डेटा होता है, दूसरी टेबल में किसको रेफर करता है, वो करता है आपकी प्राइमरी की को। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका प्राइमरी की। नाउ नेक्स्ट है आपका विच की कैन हैव नल वैल्यू एंड अलाउ डुप्लीकेट। अब यहाँ पर कौन सा ऐसी की है जिसमें आप नल वैल्यू भी लिख सकते हैं और डुप्लीकेट को भी अलाउ करता है, दैट इज अ प्राइमरी की इज रॉन्ग। यूनिक की भी नहीं होता है, फॉरेन की आपका क्या होता है, ये है जिसमें नन वैल्यू भी हो सकती है और डुप्लीकेट भी आप राइट अप कर सकते हैं। कंपोजिट की इज अ मेड ऑफ, कंपोजिट की इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन कॉलम। एक से ज्यादा कॉलम को जब आप कंबाइन करते हैं तो आपकी बनती है कंपोजिट की। सो मोर देन वन कॉलम कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज अ कंपोजिट की। नेक्स्ट है विच की यूनिकली आइडेंटिफाई रो एंड कैन नॉट बी नल। तो यहाँ पर कैन नॉट बी नल आपका प्राइमरी की है और यूनिकली आइडेंटिफाई भी आपका कौन करता है, प्राइमरी की ही करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा प्राइमरी की, दैट इज अ यूनिकली आइडेंटिफाई एंड नॉट नल वैल्यू। नेक्स्ट है कैंडिडेट की इज। कैंडिडेट की क्या होता है, एक की होती है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे। एक टेबल के अंदर मल्टीपल कैंडिडेट की हो सकती हैं, की दैट रेफर अनदर टेबल, रॉन्ग है। एनी की दैट कुड बी अ प्राइमरी की, या अ की विद नल वैल्यू, या आपका कंपोजिट की। तो कोई भी ऐसी की जिसको हम एज अ प्राइमरी की बना सकते हैं, दैट कॉल्ड एज अ प्राइमरी एज अ कैंडिडेट की। नेक्स्ट है सुपर की। सुपर की इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन एंड मोर देन वन एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई द टेबल। एंड जितनी भी आपके कैंडिडेट की होती हैं वो सारी आपकी क्या कहलाती हैं, सुपर की कहलाते हैं। नो कैंडिडेट की अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो, ऑलवेज अ सिंगल वैल्यू, या आपका है
फॉरेन की टाइप। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाइड। एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए अगर आप कुछ भी कंबाइन करके की बना रहे हैं, दैट कॉल्ड एज अ सुपर की। एक टेबल के अंदर मल्टीपल सुपर की हो सकती हैं आपकी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजेशन? नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है आपका रिडंडेंसी, डुप्लीकेसी आपके टेबल के अंदर ना आए, तो उसको रिमूव करता है आपका नॉर्मलाइजेशन। तो रिड्यूस द डेटा रिडंडेंसी एंड इम्प्रूव इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी को इम्प्रूव करने का काम कौन करता है? आपका नॉर्मलाइजेशन आपका करता है। नाउ नेक्स्ट है आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म रिक्वायर्ड। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है आपका, क्या रिक्वायर्ड करता है आपका? दैट इज अ नो पार्शियल डिपेंडेंसी या नो ट्रांजिशन डिपेंडेंसी या एटॉमिक इंडिविजुअल कॉलम वैल्यू या ऑल की बी अ कंपोजिट। तो ये एटॉमिक पे काम करता है, यानी इंडिविजुअल आपकी वैल्यू होनी चाहिए। हर एक कॉलम के अंदर अगर आप कोई वैल्यू एंटर करें तो मल्टीपल वैल्यू एक साथ नहीं लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है एड्रेस लिखा है, मान लीजिए एक स्टूडेंट का जो एड्रेस है वो मल्टीपल है। यहाँ पर देहरादून भी है, हरिद्वार भी है, दिल्ली भी है। तो आप ऐसे लिखेंगे, एक में देहरादून लिखेंगे, फिर हरिद्वार लिखेंगे, फिर आप दिल्ली लिखेंगे। यूनिक वैल्यू होगी, एटॉमिक वैल्यू होगी, मल्टीपल वैल्यू आप इसमें राइट अप नहीं कर सकते। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म मेनली आपका वर्क करता है आपका फुली फंक्शन डिपेंडेंसी होती है, नो पार्शियल डिपेंडेंसी पे ये आपका वर्क करेगा। दैट इज पहले तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मस्ट बी ए फर्स्ट है, एंड नो पार्शियल डिपेंडेंसी, पार्शियल डिपेंडेंसी आपकी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म आपका होता है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी पे बेस करता है। ट्रांजिटिव नो पार्शियल डिपेंडेंसी मस्ट बी सेकेंड एंड नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ये आपकी होनी चाहिए किसके अंदर? आपकी थर्ड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन ये है। इसके बाद आता है BCNF, बॉयसी कोड नॉर्मल फॉर्म इज अ स्ट्रिकर वर्जन ऑफ थर्ड नॉर्मल फॉर्म का ही है ये। तो यहाँ पर जो हम बोल सकते हैं ये वर्जन जो है वो किसका है? आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म, या इसको हम बोलते हैं 3.5 NF। 3.5 NF भी इसको बोला जाता है आपका बॉयसी कोड नॉर्मल फॉर्म को। नेक्स्ट है डीनॉर्मलाइज इज डन टू। डीनॉर्मलाइज डन करता है आपका रिड्यूस रिडंडेंसी या आपका इम्प्रूव क्वेरी रीड परफॉर्मेंस एट द कॉस्ट ऑफ रिडंडेंसी, या आपका आ जाएगा इन्फोर्स कंस्टेंट, या आपका है क्रिएट इंडेक्स ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर क्या करता है? इम्प्रूव करता है क्वेरी रीड परफॉर्मेंस एट द कॉस्ट ऑफ रिडंडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच एसक्यूएल ऑपरेटर कंबाइन रिजल्ट ऑफ टू सेलेक्ट क्वेरी विदाउट डुप्लीकेट। विदाउट डुप्लीकेट आपका एसक्यूएल क्वेरी को क्या कर रहा है? आपका कंबाइन कर रहा है। दैट इज अ इंसर्ट सेक्शन, या आपका यूनिक है, या आपका यूनिक ऑल है, या आपका क्या है? एक्सपेक्ट है। तो यहाँ पर यूनिक क्वेरी आपकी यूज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूनिक ऑल डिफर फ्रॉम यूनिक इन दैट इट, मतलब कि क्यों आपका डिफरेंस है? रिमूव डुप्लीकेट आपका करता है, कीप डुप्लीकेट रो, या ओनली वर्क विद टू टेबल, या आपका करता है रिक्वायर ऑर्डर ओनली। तो यहाँ पर क्या करता है? ये कीप करेगा आपका डुप्लीकेट रो। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका इसमें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एसक्यूएल ऑपरेटर रिटर्न ओनली रो कॉमन टू बोथ सेलेक्ट क्वेरी। सेलेक्ट क्वेरी में बोथ सेलेक्ट क्वेरी में आपका कॉमन वैल्यू को रिटर्न करने के लिए आप इंसर्ट सेक्शन को यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका इंसर्ट सेक्शन। एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन है विच एसक्यूएल ऑपरेटर रिटर्न रो फ्रॉम अ फर्स्ट क्वेरी नॉट इन दी सेकंड। फर्स्ट क्वेरी से आपको रिटर्न करना है रो, एंड सेकंड क्वेरी से नहीं रिटर्न करना है, तो उसके लिए आप किसका यूज करेंगे? किस स्टेटमेंट का? दैट इज अ यूनिक का है, इंसर्ट सेक्शन का है, आपका माइनस का है, एक्सपेक्ट का है, या सब्ट्रैक्ट का है। तो यहाँ पर माइनस का आप यूज करते हैं, जिससे आपकी फर्स्ट क्वेरी का ही डेटा आपका एक्सेस होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन इसका है आपका फॉर यूनिक टू वर्क बोथ सेलेक्ट स्टेटमेंट मस्ट हैव, क्या करेगा आपका ये? दैट इज अ सेम नंबर ऑफ टेबल आपका रिटर्न करेगा, या सेम नंबर ऑफ कॉलम विद कंप्यूटेबल डेटा टाइप, या आपका सेम वेयर क्लॉज करता है, या आपका सेम प्राइमरी की को ये रिटर्न करेगा। दैट रिटर्न अ सेम नंबर ऑफ कॉलम विद कंप्यूटेबल डेटा टाइप। तो ये था आपका सेकंड पार्ट जिसमें हमने नेक्स्ट 50 क्वेश्चन आपके देखे थे। थैंक यू स्टूडेंट।